बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर जो है वो बात करने लगे हैं जी ताइवान और चाइना को लेके एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इस इशू की इंपॉर्टेंस को देखेंगे और देखेंगे कि भाई ये मामलात जो हैं चाइना और ताइवान के जो हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, चाइना और ताइवान के। तो बात करते हैं जी टेंशंस अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, प्रोस्पेक्टिव एंड इम्प्लीकेशंस। हम ये देखेंगे कि भाई ये जो अभी रिसेंट जो है 2 दिन पहले शंग्रीला कॉन्फ्रेंस हुई है सिंगापुर के अंदर, इसके अंदर जो है काफी गर्मा गर्मी देखी गई है और इसके अंदर काफी हार्ड टॉक्स की गई है जो है वो ताइवान को लेकर अमेरिका की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। तो इनको डिस्कस करते हैं। यहां तक कहा गया है कि भाई चाइना की तरफ से कि अगर कोई जो है वो ताइवान को उनसे जुदा करने की बात करेगा तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें, इस एक स्टेटमेंट से अंदाजा लगा लें कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है जी, ये स्टेटमेंट क्या जो है वो मैसेज कन्वे कर रही है और किस हार्ड लाइन के ऊपर इस टाइम पे जो है वो चाइना खड़ा हुआ है ताइवान के इशू को लेके। ठीक है, तो काफी ज्यादा जो है इसके अंदर बातचीत की जा रही है, इसको समझते हैं। अब यहां पे रिसेंट जो है डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं इस रीजन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पे आपको 2 पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं। एक के अंदर आपने ये देखा कि ये जो बड़े बड़े जो है वो मून के ऊपर हुए हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो ये बेसिकली टाइफॉन जो है वो मिसाइल सिस्टम है। यहां पे ये आपको नजर आ रहा है दोनों पिक्चर्स के अंदर। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं ये टाइफॉन अमेरिका का ये सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम। ठीक है, अमेरिका ने जो फिलिपाइन के अंदर जो है साउथ चाइना सी के लिए डिप्लॉय किया है। ठीक है, इसको लेके यहां पे रीजन के अंदर काफी गर्मा गर्मी बनी। ये अप्रैल के अंदर हुआ डिप्लॉय। ठीक है, और उसके बाद जो है पहले ये कहा गया कि ये आर्जी तौर पे डिप्लॉय हो रहे से वापस लेके जाया जाएगा, वॉर एक्सरसाइजेस के लिए आया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं गया, तो उसकी बात भी यहां की गई है। और साथ में ये कहा गया कि साथ में आपने देखा कि भाई इसी मई के महीने में एक हफ्ता पहले की बात है कि जब चाइना ने जो है वो यहां पे ड्रिल एक्सरसाइजेस की ताइवान के पास। ठीक है, और उसका पर्पस क्या था कि भाई एक मैसेज कन्वे करना कि अगर आप रेडी हैं तो हम भी जो है वो इस टाइम पे रेडी हैं। तो क्या दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है? क्या चाइना जो है वो ताइवान पे अटैक करेगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने देखे होंगे कि आपको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हुए दिखाई दे होंगे। अब ये चाइना है और यहां पे ये ताइवान है, तो इस इशू को समझते हैं। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है इस करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले जो स्टेटमेंट है जिसमें और भी बहुत सख्त किस्म की बातें की गई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो स्टेटमेंट उभर के सामने आई जिसको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, वो क्या कह रहे हैं जी, whoever dares to split Taiwan from China will be crushed into pieces and suffer his own destruction। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं जी, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं जो चाइना के, उन्होंने ये बात कही है, यानी चाइना ने ये बात कही है। सिंपल आप ये कह लें कि चाइना ने ये बात कही है कि कोई भी जो है वो ताइवान को अगर उनसे दूर करने की कोशिश करेगा तो जाहिर बात है वो उसको क्रश कर देंगे पीसेस के अंदर और वो अपनी तबाही का जिम्मेदार खुद होगा। तो अल्टीमेटली कौन कर सकता है? आपको पता है कौन कर सकता है? अमेरिका ही कर सकता है। और कौन कर सकता है? तो इसका मतलब ये अमेरिका को जो है वो चाइना की तरफ से सख्त किस्म की जो है वो धमकी दी गई है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो है इसे जुदा कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद होंगे और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इतनी सख्त किस्म की स्टेटमेंट इस शंग्रीला कॉन्फ्रेंस के अंदर सामने आई है। ठीक है, अच्छा, द ताइवान स्ट्रेट इज ए फ्लश पॉइंट जो है इन ईस्ट एशिया इन्वॉल्विंग चाइना, ताइवान एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहां पे अगर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं तो यहां पे जो ताइवान स्ट्रेट है, समंदर के अंदर की जो तंग पट्टी है, ये एक फ्लश पॉइंट है। ठीक है, फ्लश पॉइंट का मतलब यह है कि यहां पे जब भी वॉर होगी अल्टीमेटली तो यहां पे तबाही होगी। ये इतने तबाहकुन जो है वो इस टाइम पे पॉइंट बना हुआ है ईस्ट एशिया के अंदर। और इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है? एक साइड पे चाइना इन्वॉल्व है, दूसरी साइड पे ताइवान इन्वॉल्व है, और साथ में इंटरनेशनल इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर इन्वॉल्व है कि इंटरनेशनली जो है यहां पे टेंशंस बनी हुई हैं। अदरवाइज इन दो की टेंशन हो ना हो, लेकिन थर्ड पार्टीज जो हैं वो यहां पे उन्होंने प्रॉक्सी बनाई हुई है अपनी। ठीक है, अब यहां पे अगर चाइना जो है उसकी बात करें तो चाइना क्या समझता है? हमेशा से ही चाइना का ये स्टैंड रहा कि चाइना ताइवान को जो है अपनी टेरिटरी समझता है, गो के ताइवान नहीं समझता। ठीक है, ताइवान की जो 50% आबादी है वो ऐसा नहीं समझती, लेकिन चाइना ये समझता है और वो ये कहता है, वो हिस्टोरिकल जो है वो क्लेम्स करता है, कहता है भी हमारे पास जो पुराने नक्शे हैं उसके अकॉर्डिंगली ताइवान हमारा हिस्सा है तो हम इसे किसी और को नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना? तो चाइना जो है वो अपनी जो रस्म व रिवाज हैं, जो रिवायात
साथ है, आप ये कह सकते हैं उनके ऊपर चलने वाला मुल्क है, तो अल्टीमेटली वही कहते हैं कि भाई ये पहले हमारा हिस्सा था माजी के अंदर, पास्ट में, तो अब भी वो हमारा हिस्सा है। जबकि इसको अपोज किया जाता है ताइवानियन की तरफ से कि वो ये कहते हैं भाई कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम कभी इनका हिस्सा नहीं रहे, या अगर कभी रहे भी हैं तो अल्टीमेटली अब हमारी चॉइस है पीपल की कि हम किस साइड पे जाएं। ठीक है, तो ताइवान जो है उसकी अगर स्टेटस देखें तो ताइवान के अंदर इस टाइम पे उनकी अपनी गवर्नमेंट है और वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। ठीक है जी, गो के इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है डीपीपी की पार्टी की, ये जो पार्टी है इसको चाइना की सपोर्ट हासिल है। ये अलग बात है कि अब इस टाइम पे इनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है चाइना की तरफ से कि भाई आप गद्दार हो गए हो, और वो अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं ताइवान के अंदर। अब इसको जरा इस पिक्चर को समझिएगा। ठीक है जी, पिक्चर क्या है कि ये पिक्चर ये है कि यहां पे देखिए ये है चाइना, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये है ताइवान, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये है ताइवान, और ये सारे का सारा जो है ये है साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी है। और यहां पे ये आपको नजर आ रहा है फिलिपाइन है, यहां पे ब्रुनाई है, मलेशिया है और वियतनाम है। तो बेसिकली यहां पे ये जो साउथ चाइना सी है सबसे बड़ा इशू यहां पे है। ठीक है, एक तो ताइवान जो है ये अपने आप को आजाद रियासत समझता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या समझता है कि हम आजाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन यहां पे जो चाइना है वो क्या क्लेम करता है, वो ये क्लेम करता है कि भाई हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो ये जो ताइवान है ये हमारा ही हिस्सा है, चाहे समंदर के अंदर हो, चाहे एक अलग आइलैंड हो, लेकिन हमारा ही हिस्सा है, इसलिए हम इसे अपना हिस्सा मानते हैं और हम अपना हिस्सा मानते रहेंगे, हम किसी और की तरफ से नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब यहां पे ये जो साउथ चाइना सी है यहां पे भी चाइना का क्लेम है, चाइना ये कहता है कि ये एरिया इसका है। खास करके ये जो 9th डैश लाइन है, ये जो आपको डॉट पड़े हुए नजर आ रहे हैं, पूरी लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसको 9th डैश लाइन कहा जाता है। तो चाइना ये कहता है कि ये लाइन भी, यानी इसके अंदर का ये पूरा एरिया जो है ये सारे का सारा, चाइना ये क्लेम करता है कि ये सारा एरिया जो है वो इसका है हिस्टोरिकली। तो इसी एरिया के अंदर ताइवान आता है, तो अल्टीमेटली ताइवान भी चाइना का है। यहां तक बात समझ आ गई। अब हो रहा क्या है कि ये जो फिलिपाइन है जो बिल्कुल ताइवान के साथ है, यहां पे अमेरिका जो है उसकी प्रेजेंस मौजूद है, और यहां पे अमेरिका ने ये टाइफॉन जो है वो सिस्टम डिप्लॉय किया है कि जिसके थ्रू अगर जब भी वॉर होगी तो वो ताइवान को यहां से प्रोटेक्ट कर सकेगा और चाइना के ऊपर यहां से अटैक कर सकेगा अपने इस टाइफॉन मिसाइल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसका मतलब ये है यहां पे। अब अगर आप ये कहें कि ताइवान किसकी साइड पे है, तो ताइवान के अंदर जो है वो 50-50 इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, पहले तो कम लोग थे जो कि इंडिपेंडेंस के हक में थे, लेकिन इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि 50% लोग वहां पे क्लेम करते हैं कि भाई हम आजाद हैं, हम चाइना के साथ नहीं रहना चाहते, और 50% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि नहीं भाई हमें चाइना के साथ ही रहना चाहिए। तो यानी चाइना का अपना स्टैंड अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, ताइवान का सॉरी, इसी वजह से जो है चाइना इसके साथ जो है रिलेशन रख रहा है और चाहता है कि भाई ये इसी का हिस्सा रहे। तो ये समंदर के अंदर के हालात हैं। और यहां पे ये जो 9th डैश लाइन का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके ऊपर बहुत से ममालिक का क्लेम है। यहां वियतनाम भी अपना क्लेम करता है, फिलिपाइन भी अपना क्लेम करता है, ताइवान अगर एक इंडिपेंडेंट मुल्क माना जाए तो वो भी अपना क्लेम करता है। ठीक है, ब्रुनाई और मलेशिया का भी अपना क्लेम है कि ये इलाके उसके हैं, लेकिन चाइना कहता है भाई ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन रीजन की अगर हम बात करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये मामलात क्यों जो है वो शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी को पहुंचे। देखिए ये शंग्रीला कॉन्फ्रेंस हुई है 2 जून को, ठीक है, 2 जून 2024 को, और ये सिंगापुर के अंदर पिछले 20 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 2002 के बाद से, और ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स करवाते हैं, ये कोई मुल्क नहीं करवाता। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक करवाते हैं जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को दुनिया की लेके बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। तो वहां पे वो दुनिया के ममालिक और खास करके एशियन कंट्रीज को बुलाते हैं कि भाई आप यहां पे आके बात करें कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको यहां पे आके डिस्कस करें। तो हर साल ये होती है, तो उसके अंदर यहां पे जो है ये बातचीत की गई है। तो जो यूएस है यानी जो अमेरिका है उसने क्या किया जी, उसने लास्ट मंथ अप्रैल की यहां बात की जा रही है, ठीक है जी, अप्रैल के अंदर क्या किया, टाइफॉन मिसाइल सिस्टम जो है वो फिलिपाइन के अंदर डिप्लॉय किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से वो मिसाइल लेके आया और यहां पे आके उसने बॉर्डर के ऊपर लगा के छोड़ दी कि जब वॉर होगी स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसने अमेरिका ने यानी क्या किया, अमेरिका ने जॉइंट एक्सरसाइजेस की फिलिपाइन के साथ, ठीक है, यानी यूएस और फिलिपाइन जो है इन्होंने क्या किया जी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, और वो हर साल करते हैं। और इस एक्सरसाइजेस के बीच में वो वहां से अपना ये मिसाइल सिस्टम लेके आया कि भाई हम यहां पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और यहीं पे डिप्लॉय कर दिया, और ये कहा कि हम इसे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं, बाद में लेके चले जाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली अगर वो कहता तो फिर तो एक वॉर बनती थी ना, कि एक साइड से वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहा है अमेरिका, और दूसरी साइड पर डायरेक्टली आके जो है वो मिसाइल सिस्टम उसके कनपट्टी पे आके लगा रहा है, ऐसा तो नहीं बनता। समझ रहे हैं ना,
मुंह में को क्या कहते होते हैं, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, को इस तरह का होता है। तो बेसिकली इसलिए उन्होंने बहाने से लगाया, लेकिन अब वो उसे वापस ले जाने के मूड में नहीं है। वो ये कहते हैं फिलहाल हम ले जाएंगे लेकिन अभी यहीं पे है। इसका मतलब है कि अभी बस उसका मतलब वो यहीं रहेगा, और यहां से एक थ्रेट जो है वो जनरेट हुआ किसको, चाइना को, कि यार अगर ये यहां से वापस नहीं लेके जाएंगे इस मिसाइल सिस्टम को तो अल्टीमेटली ये क्यों लेके आए हैं, ये हमारे लिए लेके आए हैं, ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आए हैं, यानी हमारे खिलाफ लेके आए हैं। तो इसलिए यहां पे प्रॉब्लम बना। और फिलिपाइन जो है और ब्लिंकन साहब जो हैं वो इस मामले को समझते हैं। वो कहते हैं भाई हमने जो ये एक्सरसाइजेस की हैं ये शोल्डर टू शोल्डर मिलिट्री ड्रिल्स हैं, ठीक है। शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के चलना, भाई से भाई जब कंधे से कंधा मिलाता है तो यानी इसका मतलब दोनों की पावर एक है, दोनों मिलके जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, समझ रहे हैं। तो यहां पे ये मैसेज जो है वो कन्वे किया गया। अब ये एनुअल ड्रिल्स होती हैं, हर साल होती हैं, और यहां पे 16,000 फिलिपाइंस और यूएस के सोल्जर्स जो हैं वो इस टाइम पे यहां पे मौजूद हैं, ठीक है। और जिन्होंने ये ड्रिल्स वगैरह की हैं, मई के आखिरी महीने में यहां पे ये ड्रिल, अप्रैल में स्टार्ट हुई और मई तक ये चलती रही हैं ड्रिल्स। और यहां पे नॉर्थर्न फिलिपाइन के आइलैंड जो है, जो खास करके ताइवान के करीब है, ठीक है जी, ताइवान के जो करीब है वहां पे ये मामलात हुए हैं, वेस्टर्न वाटर्स के को फेस कर रहे हैं। और यहां पे इनका पर्पस यही है कि भाई चाइना को किसी तरह से रोका जा सके उसके क्लेम को। अब चाइना के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है जी, उन्होंने थर्सडे को, जो रिसेंट थर्सडे है उसको, यानी कि ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो यहां पे डिप्लॉयमेंट हुई है ये आपने अच्छा काम नहीं किया, इससे रीजन के अंदर जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और अगर आप समझते हैं कि इससे पीस आएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि हम ताइवान से पीछे हट जाएंगे तब भी ऐसा नहीं होगा। इन ड्रिल एक्सरसाइजेस के ऊपर उन्होंने जो है वो रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो आपने क्या किया जी, बॉट ह्यूज रिस्क ऑफ वॉर इनटू द रीजन। तो सीधी सीधी उन्होंने धमकी दी चाइना ने कि भाई आप जो है इस खित्ते के अंदर जंग को लेके आ रहे हैं, इसके रिस्पांसिबल आप होंगे, अमेरिका को ही कहा गया। तो जो दूसरी साइड से अमेरिका है वो इस बात को डिनाई करता है, वो कहता है भाई रीजन जो है वो पहले ही फायर के अंदर है, तो हमारा पर्पस ये है कि हम यहां पे जो है मिल के आगे काम कर सके ताकि इस तरह की कोई भी वॉर ना हो। फिर चाइना ने यहां पे ये भी साथ में कहा कि भाई आप वही काम कर रहे हैं, ये जो आपने इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल यहां पे डिप्लॉय किया जिसको टाइफोन मिसाइल कहा गया, तो ये बिल्कुल कोल्ड वॉर का आप वही काम कर रहे हैं जो कोल्ड वॉर के अंदर होता रहा। आप यानी रशिया के खिलाफ जो करते रहे हैं या रशिया आपके खिलाफ करता रहा, तो बेसिकली आप वही काम अब चाइना के खिलाफ कर रहे हैं जिससे नुकसान होगा आपको, ठीक है। और चाइना ने इसके अगेंस्ट में क्या किया जी, अपने भी मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। इसका मतलब एक ने डिप्लॉय किया, दूसरे ने। ये बिल्कुल वही हालात चल रहे हैं कि जिस टाइम पे अगर हम कोल्ड वॉर को देखते हैं तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ कि कोल्ड वॉर में अमेरिका ने जो किया, यानी कि यूएस ने जो अपने हथियार बनाया वही आगे से सोवियत यूनियन ने बनाया और डिप्लॉय किया, ठीक है जी। तो इसी तरह से वही प्रोसेस चल रहा है कि जिसने एक ने डिप्लॉय किया दूसरे ने भी डिप्लॉय कर दिया। तो अब किसी भी साइड टाइम पे अगर यहां पे हालात खराब होते हैं तो वो इसी तरफ जाएंगे। तो ये जो आपको पिक्चर सामने देखने को मिल रही है ये टाइफोन है। ये बेसिकली एक बड़ी गाड़ी के ऊपर लॉन्च होता है और यहीं से जब इसको सीधा कर दिया जाता है, ठीक है, जेट वगैरह उठा के, तो यहीं से इसको लॉन्च किया जा सकता है। बहुत आसान है। चाइना स्टैंड्स ऑन ताइवान इंडिपेंडेंस, वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये चाइना के जो है वो इस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी, डोंग जोंग। ये कहते हैं कि भाई कोर ऑफ द कोर इशू जो है वो चाइना का जो वो क्या है वो ताइवान है। इसलिए ताइवान, आप सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आप ये सोचें कि ताइवान चाइना से जुदा होगा, ये आपकी भूल होगी। ये इनके मिनिस्टर साहब ने कहा शंग्रीला कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ये मिनिस्टर साहब वो हैं कि जो पहले नेवी के जो है वो हेड रहे हैं। इसलिए जब से इन्हें मिनिस्टर बनाया गया डिफेंस का, तो तब से ही ये चहमगोइयां हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि शायद अब यहां पे वॉर लगेगी, क्योंकि एक नेवी के बंदे को डिफेंस मिनिस्टर बनाने का मतलब यही है कि जो साउथ चाइना सी का इशू है, नेवी का काम ही सी के अंदर है ना, तो इसका मतलब यह है कि सी के मामलात को ये समझते हैं, जानते हैं, उन वॉर टैक्टिक्स के अंदर जो है ये मास्टर हैं। तो इसका मतलब अगर वॉर होती है तो इसको आगे लेके चलेंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इतनी हार्ड लाइन ली है। और इन्होंने ये बात कही है कि चाइना क्या करेगा, पोटेंशियली फोर्स को यूज करेगा अगर ताइवान जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस की बात करेगा। यानी हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे और ताइवान को उसकी जो आजादी है उससे रोकेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। और वो इसको ब्लेम कर रहे हैं डीपीपी पार्टी को, और उसे उन्होंने कहा कि ये सेपरेटिज्म की पार्टी है। गो कि बेसिकली पहले अगर हम देखते हैं जो रिसेंट इलेक्शंस हुए 2024 के अंदर ही अभी, तो उसमें जो डीपीपी पार्टी है इसको चाइना की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन इस टाइम पे जो है चाइना इसी को एक्यूज कर रहा है कि भाई आप जो है वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। ताइवान रिस्पांस की अगर हम बात करते हैं तो ताइवान की गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम पे चाइना को ब्लेम कर रही है, और वो कह रही है कि भाई आप प्रोवोकेटिव जो है वो इरेशनल बातें कर रहे हैं। आपकी जो बातें हैं वो एक तो वॉर को बढ़ावा दे रही हैं, नफरत को बढ़ावा दे रही हैं, और दूसरा आप जो बातें कर रहे हैं वो अकल से परे हैं। आप जबरदस्ती क्यों रोकेंगे हमें, ठीक है। अगर ये तो पब्लिक की बात है ना, तो जो गवर्नमेंट है ताइवान की वो ये कह रही है हम ये नहीं कहते कि हम अलग होंगे चाइना से, पब्लिक जो कहेगी हम वो करेंगे, समझ रहे हैं ना। जबकि चाइना ये कहता है भाई
पब्लिक कौन होती है? पब्लिक अगर यहां नहीं रहना चाहती तो कहीं और मूव करके चली जाए। बेसिकली जजीरा हमारा हम नहीं देंगे, पब्लिक माने ना माने जजीरा हम नहीं देंगे, समझ रहे हो ना? ये इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इस बात को नहीं मानते, कहते हैं भाई सेल्फ डिटरमिनेशन जो है वो लोगों का राइट है, जो वो फैसला करें। और ताइवान इसके ऊपर डीपली जो है वो रिग्रेट्स कर रहा है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाइना जो स्टैंड ले रहा है वो स्टैंड ठीक नहीं है। अब चाइना की मिलिट्री जो है वो क्या कर रही है जी, उसने आपने देखा कि चाइना के गिर जो है अभी मई के आखिर में मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं और उसका पर्पस ये है वॉर गेम्स यानी वहां पे की है ताइवान को ये मैसेज कन्वे करना कि अच्छा नहीं है। और खास करके उन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स उस दिन स्टार्ट की जिस दिन जो है उन्होंने वहां पे हल्फ लेना था, इनॉग्रेशन सेरेमनी थी प्रेसिडेंट साहब की, और उनको बताया गया कि आप हमारे ही अंडर हैं, समझ रहे हैं ना? तो उनको ये मैसेज दिया गया। तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी है यानी जो चाइना है, अब वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई हम रेडी हैं, ठीक है जी, हम फोर्सफुली भी अगर ताइवान को हासिल करना चाहे तो ले लेंगे, तो हम रेडी हैं। तो इसलिए ये थिंक टैंक्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल 2024 में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे और इस तरह से ये वर्ल्ड वॉर, जो पहले से ही 2 वॉर्स लगी हुई हैं, तो अल्टीमेटली यहां पे भी वॉर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये हाई टाइम है वॉर का कि इससे आगे जितना टाइम बढ़ता जाएगा चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चाइना के लिए, जो चाइना नहीं चाहेगा। चाइना ने ये कह दिया तो टोक के भाई वो ताइवान को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। अब इसके अंदर आप मजीद अगर हम देखते हैं तो जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो ऑलरेडी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और मीटिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है कि किसी तरह से ये जो बहुत ज्यादा जो गर्मा गर्मी है इसको कम किया जाए। लेकिन यहां पे चाइना जो है वो क्या कह रहा है जी, यूएस की जो स्टैंस है, यूएस ने जो उस मीटिंग के अंदर कहा उसको चाइना क्या कहता है जी, चाइना कॉल्स यूएस डिफेंस सेक्रेटरीज स्पीच आ कॉन्फ्रंट्रेशन, कि वो ये समझते ही हैं कि भाई ये जो है, ये जो आप स्पीच उन्होंने की है ये लड़ाई झगड़े की स्पीच है, यहां पे जो है वो चाहते हैं कि भाई यहां पे कॉन्फ्रंट्रेशन पैदा हो, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने काफी सख्त तरीके से जो है उनकी स्पीच को, जो शंग्रीला डायलॉग के अंदर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कही है, उसको सख्त अंदाज में लिया, ठीक है? और वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई आप ये सोचेंगे हम ताइवान छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से जो है वो इन मामलात को जो है वो हैंडल किया जाए और आगे किया जाए। तो शंग्रीला कॉन्फ्रेंस 2 जून 2024 को हुई है। अब यूएस का अगर रोल की बात करें तो यूएस जो है वो कोशिश कर रहा है कि टेंशन को रिड्यूस किया जाए इस खित्ते के अंदर, और ब्लिंकन साहब जो है उनकी एक मीटिंग भी होगी अभी एक नेक्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर, चाइना के जो है वो काउंटर पार्ट के साथ के शायद जो मामलात हैं वो इसी तरह से सॉल्व किए जा सके। तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, और लग यही रहा है कि जो चाइना के अंदर जो डिप्लॉयमेंट हुई है फिलिपाइन के अंदर, उसने चीजों को काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया। अब ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंड्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनली चाइना ये केस हार चुका है, ठीक है? इंटरनेशनल कोर्ट ये कह चुका है कि भाई चाइना का यहां कोई स्टैंड नहीं है, और वो कह रहे हैं कि भाई हिस्टोरिकली ऐसा है। तो अब देखते हैं आगे जो है वो किस तरह से मामलात बढ़ते हैं, क्योंकि चाइना तो फिलहाल इसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो अमेरिका के ऊपर डाल रहा है। वो समझता है कि अमेरिका इसका रिस्पांसिबल है, और अमेरिका की वजह से ही जो है हालात यहां तक पहुंचे हैं। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जी चाइना और ताइवान को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।